नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने अलाइंड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो अभी आप देख पा रहे हो, तो स्टॉक ने मतलब एक बहुत ही कम समय में एक बहुत ही शानदार मूव दिया था। यदि आप इसके रीजन बॉटम से मेजर करोगे तो इसका जो रीजन बॉटम जो बन रहा है, ठीक है, ये इसका रीजन बॉटम यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेजर करेंगे कि कितना परसेंट निकल के आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि एक छोटे से समय में इसने कितना एक शानदार ये आपका मूव है। 50% का मूव इसने दे दिया और कितने दिनों में, कुछ ओनली 16 बार, एक महीने के अंदर। तो दोस्तों एक महीने के अंदर 60% का रिटर्न किसी भी महीने, ये है आपका 50% का रिटर्न है इन जस्ट 28 डेज, ठीक है ना। तो आप एक शानदार इसमें रैली देख पा रहे हो, इसमें एक शानदार मूव आपको देखने को मिला, ठीक है ना दोस्तों। अभी शानदार मूव के बाद अभी आप क्या देख रहे हो, द स्टॉक इज नियरिंग टू इट्स 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक आ रहा है। तो यदि आप इसमें 20 डे एसएमए के पास एंटर करते हो, ठीक है ना, कि जो कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। यदि यहाँ से लेके यहाँ, क्योंकि स्टॉक में पावर है इसका, तो आपको पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 50% का रिटर्न इन 28 डेज, मतलब स्टॉक में मोमेंटम की कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, ये शायद 7-8 कैंडल्स हैं, तो ये अपने 20 डेज में के पास आ रहा है। तो यदि ऐसे यहाँ से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके यदि ऊपर जाता है, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अ मीनिंगफुल रिटर्न इन द स्टॉक। और इसके अलावा आप जो इसमें देख पा रहे हो दोस्तों कि इसमें जो आपका ये जो कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है, ये इसका कप हो गया दोस्तों, ये इसका कप था, ठीक है ना। इस कप का इसमें ब्रेकआउट दिया और ये इन्वर्टेड हैंडल बनाया। तो कप एंड इन्वर्टेड हैंडल बना के यदि यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो देन इट कैन गिव ए गुड रिटर्न्स। लेकिन आपको एक बात का जो आपको ध्यान दे रहा है, ये स्टॉक का जो आप पैटर्न देखोगे, तो स्टॉक का जो पैटर्न है लोअर लोज का पैटर्न है, ठीक है ना। ये लोअर लोज बनाते जा रहा है और ये हायर हाइज बनाते जा रहा है। तो इस तरीके का ये है। तो मतलब यदि ये 20 डेसिबल को ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि फिर ये एक नया लोअर लो बनाए, इससे भी नीचे वाला एक लोअर लो बनाए। तो आपको क्या करना है कि आपको जो 20 डेसिबल का ब्रेक होता है, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट करना है। जो इसका 20 डेसिबल आ रहा है 524.03, यदि इसके नीचे ब्रेक आएगा, इसके नीचे आपका स्टॉक चला जाता है, तो ये हो सकता है ये नया लोअर लो बनाए। ये हो सकता है कि इस लो को भी ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाए, इस लो को ब्रेक करके, इस लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाएगा। तो देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी अलग पैरामीटर्स का जो आरएसआई देख लोगे, तो आरएसआई आई थिंक इट्स अबव 58 का इसका आरएसआई चल रहा है। तो मतलब ठीक ठाक मोमेंटम है स्टॉक में, 50 के अबव है। जो स्पीड है वो ठीक ठाक मूव है, इसमें कोई इशू नहीं है। और जहां तक मैकडी का सवाल है, तो आपसे मैकडी देख पा रहे हो दोस्तों, मैकडी जीरो लाइन के ऊपर है। दोनों जो है ये आपका जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर आपका मैकडी लाइन भी है और सिग्नल लाइन भी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेड बार्स बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रहना पड़ेगा कि रेड बार्स बनना खतरे की घंटी हो सकती है। और उसके अलावा जो है, अभी आप देखोगे तो ये जो मैकडी लाइन नीचे आ चुका है, ये मैकडी लाइन 22 है और सिग्नल लाइन 24 है। तो कहने का मतलब है मैकडी लाइन नीचे दब चुका है, नीचे मैकडी लाइन नीचे आ चुका है। तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए डू और डाइज वाला सिचुएशंस है, क्योंकि यहाँ से ये पलट गया नीचे की तरफ, तो फिर ये बहुत नीचे तक आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए इसमें आपको एंटर करना है। आप इसमें मतलब बाई एंड फॉरगेट वाला खरीद के आप इसको भूल नहीं सकते हो। खरीद के आप इसको कांस्टेंट आपको निगरानी में रखना है, इसको आपके रडार में, इसको डेली आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है। यदि आप इसको खरीद के एक हफ्ते बाद देखोगे, तो हो सकता है कि आपका मतलब जो 20 to 30% का लॉस भी आप देख पा रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका DMI पॉजिटिव है, ये ब्लू लाइन DMI पॉजिटिव है और ये ऑरेंज लाइन DI पॉजिटिव ऊपर है और DI नेगेटिव नीचे है। और जो ADX का वैल्यू 38 है, मतलब सही है। ADX का वैल्यू 38 है, मतलब स्टॉक में जान है, स्टॉक में मोमेंटम है, नो इश्यूज। तो जब आपको पहले भी बता रहा था, जैसे ये स्टॉक उस तरीके का स्टॉक नहीं है जो आप खरीदे और भूल गए और एक हफ्ते बाद देखें। तो आपको स्टॉक को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये लो बनाने के, ये लो बनाने शुरू कर दिया, तो एक ऐसा लो बनाएगा
एक नया लोअर लो बनाएगा तो आप पता चलेगा कि एक हफ्ते बाद आप देख रहे हो तो यू आर एट ए 20% लॉस। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी जो उम्मीद है, हमारा जो एनालिसिस है कि ये 20 डे SMA भी सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेगा। और क्योंकि पिछले 2 कैंडल्स आप देख रहे हो तो इसमें पिछले दो ग्रीन कैंडल्स बने, तो किसी भी हाल में स्टॉक को 524 को रिस्पेक्ट करना चाहिए हर हाल में। और इसके अलावा जो दोस्तों अभी जो ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन, जो ब्रॉडर मार्केट इतने अच्छे है नहीं, क्रूड ऑयल 110 पे चल रहा है दोस्तों। तो जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है, ईरान हो गया, अमेरिका के बीच में युद्ध है, वो भी अभी उसमें भी कोई अभी फाइनल हुआ नहीं है। तो जो ब्रॉडर मार्केट हमारे लिए इतना ठीक नहीं है, तो ब्रॉडर मार्केट को भी नजर रखते, जब यदि ब्रॉडर मार्केट ही नहीं चलेगा तो आपका स्टॉक क्या चलेगा बताइए। तो ब्रॉडर मार्केट को पे आपको नजर रखना है, और आपको ये नजर रखना है कि 20 डे SMA को रेस्पेक्ट कर रहा है, और रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर चल रहा है तो आप इसमें एक अच्छा गेट कर सकते हो। बस आपको पोजीशन साइज को रखना है। आपका जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल का आपको मतलब टोटल कैपिटल का आपको 1% ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। मतलब मान लो आपका कैपिटल 1 लाख है, इधर आपका टोटल कैपिटल 1 लाख है तो उसका 1% आता है 1000 रुपये। मतलब पर ट्रेड आपको 1000 रुपये लॉस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लॉस करना नहीं है पर ट्रेड। ठीक है ना। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस यदि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एक स्टॉक में, और आप स्टॉप लॉस 10,000 स्टॉप लॉस आप 10% रखते हो, तो आपका जो आएगा 1,000 रुपीज़ आएगा आपका जो स्टॉप लॉस, जो कि होगा आपका टोटल कैपिटल का सिर्फ 1%। तो इस तरीके से आपको मतलब मैनेज करना है रिस्क रिवार्ड रेशियो को। यहाँ पे आप देख रहे हो तो इट वॉज ए पार्टी टाइम फॉर द स्टॉक। यहाँ पे एक दूसरा पार्टी चल रही थी, इसके बाद फिर ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, लोअर लोस बना रहा है। अभी यहाँ पे इसने थोड़ा हिम्मत दिखाया हुआ है, तो इसके जो आपको ज़्यादा विश्वास करना नहीं है, आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। आपको यहाँ पे कॉशियस के साथ काम करना है, क्योंकि अभी जो अमेरिका ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है ऑपरेशन फ्रीडम, मतलब ऑपरेशन आज़ादी। मतलब ऑपरेशन फ्रीडम के मतलब है ये है कि जो भी वहाँ पे शिप्स स्ट्रैंडेड है, जो शिप्स फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उनको निकालने का काम अभी यूएसए कर रही है। लेकिन जो ईरान है वो उन जहाज़ों पर अटैक कर रहा है कि भैया, क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों देश अपना अपना मतलब अथॉरिटी वहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर नॉट वेरी फेवरेबल, सो कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड यू हैव टू टेक आपका जो पोजीशन, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।